नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 24। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार को 4 साल हो गए हैं और अब प्रदेश के सभी राजनीतिक दल चुनावी मोड में आना शुरू हो गए हैं। लिहाजा सरकार की साख बचाने जहां कांग्रेस के विधायक अपने वादे को पूरा करने दावा करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं प्रमुख विपक्षी दल भाजपा लगातार सरकार पर हमलावर हो रही है। यही वजह है कि इन दिनों प्रदेश के नए बने एमसीबी जिले में शराब की अवैध बिक्री को लेकर प्रशासन पर लगातार कार्रवाई का दबाव बना रहे हैं। इस दौरान एक विधायक तो शराबबंदी के अपने दावे को भूलकर भाजपाई को शराब का दलाल घोषित कर रहे हैं, तो एक कांग्रेस विधायक प्रशासनिक मीटिंग में घुसकर अधिकारियों पर एमपी की शराब बंद करवाने की चेतावनी दे रहे हैं। शराबबंदी छत्तीसगढ़ सरकार के गले की फांस बन गई है। चुनावी घोषणा पत्र में शराबबंदी समेत कई वादे अभी भी अधूरे हैं। आगामी चुनाव को 1 वर्ष बचे हैं। इसी वजह से एमसीबी जिले के 2 कांग्रेस विधायक अब चुनावी रंग में रंगने का प्रयास करते दिख रहे हैं। बात करें भरतपुर सोहनत विधायक गुलाब कमरों की, तो विधायक कल जिला मुख्यालय मनेनगढ़ में चल रही टाइम लिमिट की मीटिंग में अचानक आ धमके। इस दौरान मीटिंग में कलेक्टर पीएस ध्रुव और सीईओ नम्रता जैन समेत तमाम विभाग के आला अधिकारी मौजूद थे। तभी मुख्य कुर्सी में बैठते ही कमरों ने जिले में अवैध शराब बिक्री पर अधिकारियों की क्लास ली और फिर अधिकारियों से सवाल किया कि मध्य प्रदेश की शराब छत्तीसगढ़ में कैसे आ रही है। इसके अलावा विधायक ने पूरे तेवर के साथ प्रशासनिक अधिकारियों से ये पूछा कि मनेनगढ़ शहर में संचालित ग्रीन पार्क बार के संचालन के क्या नियम कायदे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में आज शाम को इस संबंध में जानकारी देने की बात कहते हुए ग्रीन पार्क बार के जांच के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर साहब से मिला हूँ। जैसे अभी वन अधिकार पट्टा की बात मैंने उनसे की, आज़ादी प्लॉट पर जो गांव-गांव में जो शिविर लग रहा है उसमें तेजी लाने के लिए मैं बोला हूँ। जहाँ पर जो ग्रीन पार्क की जो लगातार शिकायत मिल रही है उसके संबंध में मैं आबकारी अधिकारी को निर्देश दिया हूँ कि तत्काल वहाँ पर जाएँ, देखें कि मापदंड के अनुसार वहाँ पर है या नहीं। मध्य प्रदेश की जो वहाँ की दारूबारी ऐसी शिकायत मिल रही है, वो भी हमने अधिकारी को निर्देश दिया है। अगर इस प्रकार की अगर शिकायत मिलेगी और लगता है कि जांच में अगर सही है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, ये हम विश्वास दिलाते हैं। अब आप कैसे करें? अगर हम शराब को पकड़ना छोड़ दें, अगर अवैध शराब मध्य प्रदेश से आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो दलाल हैं, शराब के जो दलाल हैं, जो वहाँ भी पसरे हुए हैं, मध्य प्रदेश में भी पसरे हुए हैं, छत्तीसगढ़ में पसरे हुए हैं, क्या इनके ऊपर कार्रवाई हम कम कर दें क्या? अगर हम 99 कार्रवाई कर रहे हैं तो पुलिस की तो पीठ थपथपाने की बात है ना। और आपके समय में तो कार्रवाई नहीं होती थी, पूरा का पूरा शराबगढ़ बन के रह गया था छत्तीसगढ़ जो है। तो अभी बड़ी कार्रवाई हो रही है, उसका तो आपको सराहना करना चाहिए। संसदीय सचिव अंबिका सिंहदेव ने कहा कि अनूपपुर से आ रही अवैध शराब पर सीमावर्ती जिले के अधिकारियों को करना चाहिए कार्रवाई। मनेनगढ़ से कोरिया के रास्ते होते हुए सरगुजा तक पहुंच रही है अवैध शराब खेप कई बार परिवहन करते हुए पकड़े जाने पर कार्रवाई के बाद भी नहीं रुक रहा है ये सिलसिला। नहीं कहना चाहूंगी कि कोरिया जिले का आज के डेट में मध्य प्रदेश से बॉर्डर कहीं भी टच नहीं करता है, तो मैं आसपास के जिलों के लोगों से, वहाँ के अधिकारियों से यही अनुरोध करूंगी कि वो अगर वहाँ से अनूपपुर से शराब आ रही है तो उस पर उचित कार्रवाई करें और ऐसा न हो कि हमारे इधर से होते हुए वो आगे बढ़े। मेन काम तो इसका बॉर्डर पे होना चाहिए और अगर इसमें कहीं लापरवाही हो रही है तो उसको जल्द से जल्द ठीक करना चाहिए। शराब का कौन दलाल है कौन नहीं है ये तो पूरा देश जानता है। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक शराब खपत हो रही है, सबसे ज़्यादा स्मगलिंग हो रही है। पुलिस उनके हाथ में है, कानून उनके हाथ में है। शराब यहाँ लोग देखने आ रहे हैं मॉडल, शराब तस्कर यहाँ रोज शराब तस्करी करते हुए पाए जा रहे हैं। तो भाजपा के लोग दलाल हैं कि कांग्रेस की सरकार दलाल है, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। शराबबंदी का जो वादा था उसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर कांग्रेस को समर्थन किया था। अब कहीं ना कहीं जब शराब की होम डिलीवरी शुरू हो गई है तो अब गृह लक्ष्मी को सबसे अधिक संकट और समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनके लिए ये चिंता का विषय है। करनी पड़ती है। देखिए, पुलिस को जब भी सूचना मिली है पुलिस के द्वारा कार्यवाही की गई है और इसके पहले भी पूर्व में सूचना आई थी तो पुलिस के द्वारा कार्यवाही की गई थी। निश्चित है इस कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे कि बरतराई जहां से ये लोग शराब लाना बता रहे हैं इसमें मुख्य भूमिका किसकी है, तो हम उस कड़ी पे भी कार्यवाही करेंगे। होने के साथ साथ एक बड़ा शहर है
और अवैध शराब कह सकते हैं होटलों में जिस प्रकार से पिलाई जा रही है, बेची जा रही है, इस पर क्या कहेंगी? यहाँ तो हर होटल में बिक रही है शराब। तो इसको रोकने के लिए आप लोगों ने कोई प्रयास किया? हर जगह अगर शराब बंद हो जाएगी तो हम भी बंद कर देंगे। आप कौन से पद पे हैं? मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ कांग्रेस से। तो आपको पता है कि यहाँ पे शराब बिक रही है? क्या नहीं, हमारे यहाँ शराब नहीं बिकती है। नहीं, महेंद्र शहर में? हाँ बिकती है सब जगह। कहाँ बिकती है लगभग ये? हर होटलों में बिकती है। ऐसे ही तमाम जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।